अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके। आज हम बात करने जा रहे हैं सोशियोलॉजी पे। सोशियोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आपका सीएसएस और पीएमएस दोनों के अंदर ओवरलैप कर रहा होता है। तो जो एक हमने एक की पॉइंट्स बनाए होते हैं जब हम सब्जेक्ट सिलेक्शन की बात कर रहे होते हैं, तो उसमें बहुत सारे चीज़ों पे ये पूरा उतर रहा है। मिसाल के तौर पर जब हम किसी भी स्टूडेंट्स को रिकमेंड कर रहे होते हैं कि आप जब सब्जेक्ट की प्लानिंग करें, सब्जेक्ट सिलेक्शन की प्लानिंग करें, तो उसमें से पहली तो बात यह है कि सब्जेक्ट स्कोरिंग होना चाहिए। दूसरा यह है कि जो सब्जेक्ट है वो आपका सम हो पीएमएस और सीएसएस दोनों के अंदर आपको वो ओवरलैप कर रहा हो। तीसरा वो अदर सब्जेक्ट्स के अंदर भी आपको हेल्प कर रहा हो, उसका कोर्स भी थोड़ा हो। इस तरह की जो चीज़ें हम कर रहे होते हैं, ज़्यादा चीज़ें तो ये जारी बात है, इसका आंसर देंगे हमें अनस। हमारे साथ अनस मौजूद है। अनस वेलकम सर। थैंक यू। अनस जो है रावियन है माशाल्लाह से, और पीएमएस क्वालिफायर भी हैं, वोरेशियस रीडर हैं। जितना की किताबों का इन्होंने तज़किरा किया तो मैंने कहा भाई जी हम तो इतनी नहीं पढ़ सकते, ठीक है। और माशाल्लाह से बहुत सारी जो यूनिवर्सिटी की डिफरेंट सोसाइटीज़ थी उनके अंदर बड़े एक्टिव उनके जो है ये एक्टिविस्ट वहाँ पे रहे हैं। सोशियोलॉजी जो है सीएसएस के अंदर 7वें ग्रुप के अंदर मौजूद है, और वहीं पे पंजाबी भी मौजूद है। अब बहुत सारे स्टूडेंट जो पंजाबी ऑप्ट नहीं करना चाह रहे होते हैं वो हमसे एक ऑप्शन पूछ रहे होते हैं कि जी हम कौन सा सब्जेक्ट ऑप्ट करें। तो उसके लिए सोशियोलॉजी इज़ द बेस्ट सब्जेक्ट, ये मेरा ख्याल है। हम सर से पूछेंगे, सर सोशियोलॉजी के व्हाट आर द हॉल मार्क्स, मतलब मेरा सादा सा सवाल है, वाई सोशियोलॉजी, हम क्यों सोशियोलॉजी ऑप्ट करें। अब आपके माइंड में जो भी इसके लॉजिकल कोई आंसर बनते हैं तो आप बताएं। सर मैं ये कहूँगा कि सोशियोलॉजी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, ठीक है। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि तकरीबन जो सीएसएस के दूसरे जितने भी सब्जेक्ट्स हैं सब के बेसिक कंसेप्ट्स जो हैं वो क्लियर कर रहा होता है। मतलब कि ये आप चेक करें कि इसको ये सोशियोलॉजी के जो कंसेप्ट्स हैं वो पॉलिटिकल साइंस में भी आपके साथ ओवरलैप कर रहे हैं। मतलब आपके जो पॉलिटिक्स है, उसके बाद पॉलिटिकल सिस्टम है, मतलब ऑटोक्रेसी है, डेमोक्रेसी है, इनके बेसिक फीचर्स क्या हैं ये कवर कर रही है, ठीक है। इसी तरह से हम देखते हैं कि जो सोशियोलॉजी है ये जो करंट अफेयर्स हैं और साथ में पाकिस्तान अफेयर्स हैं इनको कवर कर रही है। मतलब आप देखेंगे पॉवर्टी के इश्यूज़ हैं, उसके साथ साथ हमारे एजुकेशन के मसाइल हैं, अर्बनाइजेशन है, माइग्रेशन है, बिल्कुल इस तरह से ठीक हो गया। ये सारे जो हैं ये सोशियोलॉजी में कवर हो रहे हैं। इसके साथ साथ मैं मतलब ये भी कहूँगा कि इट वुड नॉट बी हाइपरबॉलिक टू से कि सोशियोलॉजी है वो डायरेक्टली लिंक्ड है इंग्लिश एसए के साथ, ठीक है। आप देखें कि इंग्लिश एसए में हमारे जेंडर इश्यूज़ पे ऐसे हमें अक्सर आता है, और जेंडर भी सोशियोलॉजी के अंदर, जेंडर सोशियोलॉजी के अंदर है, ठीक है। और इसके साथ साथ आप देखें कि पॉलिटिकल रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं, मतलब ग्लोबलाइजेशन पे लास्ट टाइम ऐसे आया है 2021 जो है सीएसएस का, ठीक है। और इसी तरह से जो हमारे पास दूसरे सब्जेक्ट्स हैं जैसे कि जेंडर है, ठीक है, उसके अंदर भी ये ओवरलैप कर रहा है, ठीक है। तो ये बुनियादी वजह है कि मैं सोशियोलॉजी मतलब रेकमेंड करूँगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये इसको पढ़ने के बाद आपके जो बुनियादी कंसेप्ट्स हैं तकरीबन जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनके कवर हो रहे हैं। तो जो स्पेशली वो बच्चे जो कि नेचुरल साइंसेस की तरफ से आ रहे हैं, जो फिज़िक्स और केमिस्ट्री वगैरह के स्टूडेंट्स जो पढ़ के आ रहे हैं, उनके लिए ये बहुत ही ज़्यादा मतलब एक इमेंसली बेनिफिशियल जो प्रूव हो सकता है। क्यों? क्योंकि वो एक सब्जेक्ट पढ़ने से उनके तकरीबन तमाम तर सब्जेक्ट्स के जो कंसेप्ट्स हैं, जो फाउंडेशंस हैं, जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो क्लियर हो रहा है। अच्छा, इसमें तो ना साहब की बात बिल्कुल ठीक है। मैं क्योंकि हालांकि मेरा अपना सोशियोलॉजी सब्जेक्ट नहीं था, लेकिन हम ये वीडियो रिकॉर्ड करने से पहले ऐसे सिलेबस देख रहे तो मैं तो कर रहा था वाव, बिल्कुल ठीक है। मतलब वाव पार्ट कहाँ से आ रहा था, ये हर कोई कहेगा सर, जब कोई करेगा इसको वो हर कोई कि भी आप पॉलिटिकल साइंस के साथ ओवरलैप कर रहा है, एजुकेशन आपका इसके साथ ओवरलैप कर रहा है, सोशल इश्यूज आपके जितने भी पॉवर्टी, अर्बनाइजेशन, माइग्रेशन, ठीक है। उसके बाद इसी तरह से जेंडर आपका इसके साथ ओवरलैप कर रहा है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आपका इसके साथ ओवरलैप कर रहा है, ठीक है। इन्वायरमेंट इसके साथ टॉपिक ओवरलैप कर रहे हैं। अच्छा, लेकिन इस पे लास्ट टाइम मतलब देखें तो मतलब क्वेश्चन आया हुआ था कि बिल्ड अ रिलेशनशिप बिटवीन सोशियोलॉजी एंड इकोलॉजी, मतलब ये बड़े इस तरह से मतलब इन्वायरमेंट का है, राइट अस नोट ऑन स्मोग, ठीक है। तो ये सारे सब्जेक्ट्स हेल्थ के रिलेटेड आप देखें कि ठीक है, उसमें इवन हेल्थ और इनक्वालिटी और इन चीज़ों को, ठीक है। मतलब जो असल में सोशियोलॉजी और
जो आपका सोसाइटी है, सोशियोलॉजी सोसाइटी की स्टडी है एक्चुअली, बुनियादी बात ही बुनियादी यही है। तो सोशियोलॉजी है वो है स्टडी है मतलब कि सोशल इंस्टीट्यूशंस की, और सोशल इंस्टीट्यूशन और इसमें फैमिली को भी पॉलिटिक्स पूरा भी है, फैमिली है, फैमिली के ऊपर हेल्थ पूरा, है, एजुकेशन है, रिलीजन है, जेंडर के मसाइल, ये जितनी चीज़ें हैं ये सारे एक मुआशरा बनाती हैं, ये पार्ट्स हैं उनके, और इन्हीं सब पार्ट्स को मतलब हम जो है वो पढ़ते हैं सोशियोलॉजी में, ठीक है। और इस तरीके से एक बहुत ही वाइडर स्कोप है इस सब्जेक्ट का, अगर इसको अच्छे तरीके से पढ़ा जाए, और हम इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे कि इसको एक ब्रॉडर व्यू के साथ हम इसको टीच कर सकें। और ठीक हो गया। अच्छा, अब उसमें ना दो चीज़ें हैं। मैं जब सिलेबस को देख रहा था, एक तो चले वाव पार्ट था, दूसरा मुझे एक चीज़ ये भी लग रही थी कि यार ये कॉन्सेप्ट जब मैं जारी बात पढ़ूंगा तो मुझे तमाम डिसिप्लिन में ऑब्वियसली हेल्प भी कर रहे होंगे, और दिखने में ऐसा लगता है कि मुश्किल भी नहीं है, कोई इतना खास शायद ये सब्जेक्ट डिफिकल्ट नहीं होगा। बिल्कुल नहीं है सर। मीनवाइल ये लगता है कि सिलेबस भी काफ़ी लेंथी नहीं हो जाता? अगर सिलेबस को हम देखें तो हाउ मच टाइम यू विल टेक, फर्स्ट कि अगर एक बच्चा हमारे पास इनरोल होता है तो सीएसएस की सोशियोलॉजी या पीएमएस की जो सोशियोलॉजी है, ऑलमोस्ट कितने वीक्स के अंदर ये कोर्स कवर हो सकता है? सर ये बुनियादी तौर पर जो आप सिलेबस देखते हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा डिटेल्ड मेंशन किया हुआ है। इसमें हम जो टॉपिक्स हैं वो मेजर टॉपिक्स जो हैं और जो मेन टॉपिक्स हैं मतलब, ठीक है, और उनको तकरीबन 3 से 4 वीक्स के अंदर कवर किया जा सकता है। और ये जो सब्जेक्ट है ये मतलब एक दफ़ा अगर आप पीएमएस का कवर कर लें तो ये सीएसएस में भी आपके लिए इक्वली बेनिफिशियल है। मतलब वो, बल्कि मैं ये कहूँगा कि पीएमएस का जो इसका सिलेबस है सोशियोलॉजी का वो कदरे ज़्यादा है मतलब सीएसएस के रिलेटिव। एक दफ़ा अगर आपने पीएमएस का कवर कर लिया है तो आपको सीएसएस का कवर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस लिहाज से इसका एक शॉर्ट सिलेबस है, और बुनियादी बात यह है कि सर ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसको पढ़ते हुए मतलब आपको फील होता है कि आई एम लर्निंग समथिंग न्यू, ठीक है। तो ये वो बात है कि जो सोशियोलॉजी को एक अट्रैक्टिव सब्जेक्ट बनाती है। अच्छा, इसमें सर एक और चीज़ है कि जब एक तो इसमें सीएसएस में तो इसमें इतना कंपटीशन नहीं है, जो कि एक प्लस पॉइंट है। प्लस पॉइंट इन द सेंस कि जिन सब्जेक्ट्स में कंपटीशन ज़्यादा होता है ऑब्वियसली उन सब्जेक्ट्स के अंदर ज़्यादा स्कोरिंग ट्रेंड कर भी हो जाता है। बट स्टिल मैं इस सब्जेक्ट को इतना फॉलो नहीं कर रहा था, तो आप मुझे ये बताएं कि इसका स्कोरिंग ट्रेंड क्या रहा है? क्या इसमें भी कोई कर्व्स है कि किसी साल इसको रगड़ा लग गया हो, किसी साल बहुत अच्छा स्कोर आ गया हो? सर मैं ये कहूँगा कि ये वो वाहद सब्जेक्ट है मतलब जिसको रगड़ा नहीं लगाया जाता आपकी ज़बान में, जैसे आपने कहा। ये ऐसा सब्जेक्ट है कि जो आपको सख्त जो रगड़े वाले दिन होते हैं उसके बावजूद भी अच्छे मार्क्स दे जाता है। मतलब आपको मतलब हमारे पास एग्जांपल मौजूद हैं कि जो सीएसएस 2018 के जो कैंडिडेट्स थे फर्स्ट पोजीशन होल्डर उनके 73 मार्क्स थे सोशियोलॉजी में, ठीक है, और उसके बाद सेकंड पोजीशन होल्डर के 83 मार्क्स थे। तो आप देखेंगे ये जो है ये इतने ज़्यादा मार्क्स जो है डिटरमिन करते हैं आपकी एलोकेशन के सब्जेक्ट में किस डिपार्टमेंट में होने जा रही है, ठीक है। तो इसके साथ साथ मतलब आप रिसेंटली पीएमएस का रिजल्ट देख लीजिए, ठीक है, कि जिसमें एवरेज मार्क्स जो हैं वो उनके 60 प्लस आ रहे हैं। मतलब वंडरफुल, बिल्कुल। और 200 सब मार्क्स का सब्जेक्ट है पीएमएस में, और उसको हम देखें तो वो 135 और 140 इवन के कुछ लोगों के 140 प्लस मार्क्स जो हैं वो सोशियोलॉजी ने इनको दिए हैं। 140 प्लस का तो मतलब है कि 70% प्लस स्कोर तो इज कंसीडर्ड टू बी अ वेरी गुड स्कोर, एक्स्ट्राऑर्डिनरी। बिल्कुल। और ये वो सब्जेक्ट है मतलब जिसका एक गारंटेड है कि अगर आप इस सब्जेक्ट को एक अच्छे तरीके से प्रिपेयर किया जाए, ठीक है, और ये सब्जेक्ट आपको गारंटी दिलाता है कि ये आपको अच्छे खासे स्कोर जो है वो देगा। अच्छा, अब उसमें एक और क्वेश्चन मेरे ज़हन में यहाँ पे आ गया। जो इस तरह के सब्जेक्ट्स होते हैं समहाउ बात को फिर कुछ इस तरह का होता है कि पेपर जब एग्जामिनर बनाता है तो वहाँ पे बंदे को जाके लगता है कि यार सवाल तो ये हमें अब खुद से फिलबदी ही लिखना है। बस इस तरह करंट अफेयर का आपका जितना मर्जी पढ़ के चले जाए डिटो क्वेश्चन तो कभी भी नहीं आता। बट मैं साइंस की बात करूँ आपको तो सम हो आई कैन अश्योर स्टूडेंट कि यार 60-70% आपके क्वेश्चन डिटो इसी तरह के ही आने हैं। व्हाट इज बिग बैंग थ्योरी, ठीक है, थोड़ा सा सवाल बदल लेगा, बिग बैंग थ्योरी ही लिखनी है इसी तरह से। लेकिन यहाँ पे तो वो पावर्टी पे या अर्बनाइजेशन पे या जो आपकी जितनी भी थोड़ा वो जो थ्योरीज ऑफ सोशियोलॉजी पे हैं उनके क्वेश्चंस किस तरह के आते हैं, मेरा सवाल ये है। सर मैं आपको बताता हूँ कि इसके जो क्वेश्चंस आना है, जो इनका पैटर्न है क्वेश्चंस को मतलब पेपर में देने का, वो ये है कि आपने जिस तरह से कहा कि डिटो क्वेश्चंस भी आते हैं। मतलब हमारे पास चंद एक मतलब सोशियोलॉजिकल थिंकर्स हैं, मतलब इमाम दुर्कैम हैं या मैक्स वेबर हैं, कार्ल मार्क्स हैं, ठीक है, तो इनके रिलेटेड हमें डायरेक्ट सवाल आ जाते हैं, ठीक है, कि आप इनकी जो चंद एक थीरीज हैं वो बताएं। मतलब का एमिले दुर्कैम का सुसाइड पे लिख दें, ठीक है, अगस्ट कॉम्टे का आप जो है उनका एवोल्यूशनरी स्टेजेस पे लिख दें। तो आप देख रहे हैं कि ये बिल्कुल डिटो क्वेश्चंस हैं। कहने का मकसद मेरा ये है कि अगर आप इस सब्जेक्ट को प्रिपेयर करते हैं
तो आपके एटलीस्ट 3 क्वेश्चन तो बिल्कुल डिटो लग सकते हैं। ठीक है, आप 2021 वाला पेपर अगर देखें तो उसमें उन्होंने मेल डॉर्खम के बारे में पूछा हुआ है, उन्होंने उनके बाद अगस्त कॉम्टे के बारे में पूछा हुआ है। ठीक है, और ये वो क्वेश्चंस हैं जो कि हम इंशाल्लाह जब हम इसको टीच कर रहे होंगे तो एक लेक्चर के बाद इंशाल्लाह स्टूडेंट्स इतने कैपेबल हो जाएंगे कि वो क्वेश्चन जो हैं 20 मार्क का क्वेश्चन में से इंशाल्लाह 50 प्लस जो है 15 प्लस मार्क्स गेन कर सकें। तो D2 क्वेश्चंस मस्ट बी एक्सपेक्टेड, मतलब कि ये इस तरह से आते हैं। अच्छा, अब इसमें जो पेपर स्ट्रक्चर है CSS के अंदर कोई पार्ट्स तो नहीं बनाए हुए उन्होंने, मतलब 7 सवालों में से 4 करने हैं, यही स्ट्रक्चर है और 20 मार्क्स की ऑब्जेक्टिव है इसमें। इसी तरह से PMS के अंदर इस तरह पेपर 1 पेपर 2 उसके आगे फर्दर कोई पार्ट्स हैं या PMS में सर थोड़ा सा इस तरह से है कि क्योंकि PMS में ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में MCQs नहीं होते, तो इसलिए स्टूडेंट्स को 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं। लेकिन उसमें पार्ट्स तो नहीं ना, पेपर 1 के अंदर फर्दर कोई पार्ट्स तो नहीं ना? नहीं, मजीद कोई पार्ट नहीं होते। बाज़ औक़ात वो एक क्वेश्चन को डिवाइड कर देता है, 10 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस बना देता है, अदरवाइज उनके एक मुकम्मल मतलब ये क्वेश्चन आते हैं जिसको मतलब अटेम्प्ट करना है। और स्पेशली अगर PMS की बात की जाए तो बिल्कुल D2 क्वेश्चंस आते हैं कि आपसे वो बिल्कुल एक सोशियोलॉजिस्ट की थ्योरी पूछ रहे हैं। ठीक है, या फिर किसी चीज़ का कोई मॉडल पूछ रहे हैं, मतलब कोई माइग्रेशन के रिलेटेड पूछ रहे हैं। ठीक है, या फिर एजुकेशन के क्राइसिस पूछ रहे हैं। ठीक है, तो बिल्कुल एग्जैक्ट क्वेश्चंस हैं जो कि आपको 15 प्लस मार्क्स जनरेट करके दे सकते हैं। अच्छा, ये सारी जो हम बातें कर रहे हैं, मुझे बार बार पता नहीं क्यों बार बार ऐसे मेरे जहन में आ रहा है, ऐसे इन तमाम टॉपिक्स में से तो मेरा ख्याल है कि 2 से 3 टॉपिक्स तो आपके ऐसे को बहुत क्लियरली आपके हिट कर रहे होंगे। एब्सोल्युटली सर, एब्सोल्युटली। आप देखें कि जेंडर के रिलेटेड जितने इश्यूज़ हैं, हम इसमें एक थॉरो स्टडी करते हैं सोशियोलॉजी में कि जेंडर के क्या रिलेटेड इश्यूज़ हैं, और ये CSS का बिल्कुल एक अलग पूरा टॉपिक है, मतलब इसमें ऐसे का स्पेशली। और इसी तरह से आप देखें कि हमारे पास एजुकेशन का है कि एजुकेशन के क्राइसिस किस तरह से हैं पाकिस्तान में, वो आपके CSS में हिट होता है। इवन कि हमारे पास एक वाज़ेह एग्जांपल है कि PMS में ग्लोबलाइजेशन का एक पूरा चैप्टर है, एक पूरा पार्ट है, मतलब ठीक है। और PMS में लास्ट टाइम ग्लोबलाइजेशन पे पूरा ऐसे आया हुआ है। ठीक है, और बहुत से लोगों ने मतलब उसे अटैम्प्ट भी किया, और इस तरीके से मतलब मैं समझता हूँ कि ये ऐसे में भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुफीद साबित हो सकता है और है बाकायदा इसमें। ठीक है, अच्छा, अब उसमें जब बुक्स की तरफ हम आते हैं तो ऑब्वियसली नॉर्मली ये देखा जाता है कि मार्केट के अंदर कुछ बुक्स मौजूद होती हैं। मतलब जब हम पढ़ते थे तो लोकल ऑथर की बुक्स भी थी, हॉटन एंड हंट भी थी, जसकानी बलोच की किताब भी थी, और इस तरह की भी चल रही थी। अब आप कोई एक बुक रिकमेंड करेंगे, मतलब कुछ बच्चे अगर खुद से तैयारी करना चाहते हैं या तैयारी कर रहे हैं या पढ़ रहे हैं, या कोई डिफरेंट बुक्स आप रिकमेंड करेंगे जी यहाँ से आप चीज़ों को तैयार करें? सर देखें, इसमें बात इस तरह से है कि जो एग्जामिनर होता है वो चेक करता है कि किसी सब्जेक्ट में या किसी क्वेश्चन में एक कैंडिडेट ने कितनी डाइवर्सिटी क्रिएट की है। ठीक है, तो डाइवर्सिटी क्रिएट करने के लिए आपको डिफरेंट ऑथर्स को पढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर सोशियोलॉजी में अगर बात की जाए तो यकीनन मैं एक राइटर से कभी भी नहीं कहूँगा कि पढ़ा जाए। इनमें 3 से 4 जो बुनियादी राइटर्स हैं, ठीक है, और ऑथर्स हैं, उनकी हमें स्पेशली किताबें जो हैं वो कंसल्ट करनी होंगी। मसलन आप देखें कि रिट्जर की किताब एक फंडामेंटल रोल प्ले करती है थ्योरेटिकल, मतलब आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए। और इसके साथ साथ जो है मिशोनिस की बुक है जो कि आपके लिए एक बहुत ही फंडामेंटल रोल प्ले करती है। ठीक है, इस तरह से मतलब अगर डिटेल स्टडी थोड़ी सी की जाए तो हरलम्बस की किताब है सोशियोलॉजी के ऊपर। ठीक है, और उसको मतलब ये 3 किताबें जो हैं ये बुनियादी रोल प्ले करती हैं। और 4th किताब मतलब हॉटन एंड हंट की किताब है। ठीक है, और उसमें क्योंकि आपको क्रिस्पी मिल जाता है, टू द पॉइंट मिल जाता है, तो ये 3 से 4 किताबें हैं कि जिनको मैं मतलब रेकमेंड करूँगा। ठीक है, और हमारी जो स्टडी होगी, हमारी जो टीचिंग मेथोडोलॉजी होगी, उसमें ये शामिल होंगी बाकायदा। हम जो रीडिंग्स प्रोवाइड करेंगे वो इन्हीं 4 बुक्स में से होंगी, और इससे ये होगा कि एक तो स्टूडेंट्स की मतलब एक अच्छी ग्रास्प हो जाएगी, उनकी रीडिंग मतलब एबिलिटी बढ़ जाएगी, और उनको कोई एक सब्जेक्ट या कोई एक टॉपिक जो होगा उसकी एक मुकम्मल अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। वंडरफुल वंडरफुल। जी स्टूडेंट्स, आपके कुछ कमेंट्स या क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट्स में ऑब्वियसली पूछ सकते हैं। अच्छा सर, मैंने तो अपनी तरफ से कोशिश किया कि मैं तमाम क्वेश्चंस जो हैं उनका आंसर दे दूँ। आपके ज़हन में कोई क्वेश्चन अगर आपका कोई है तो इसकी टीचिंग मेथोडोलॉजी सर क्या होगी? लाइक फर्स्ट क्या, जब हम इसको कोर्स ऑफर कर रहे होंगे तो ऑब्वियसली ऑनलाइन ऑन कैंपस दोनों हम ऑफर कर रहे होते हैं, तो एनीथिंग स्पेशल जो आप समझते हैं कि आप कोई इसकी कर रहे होंगे? ठीक सर, मैं समझता हूँ कि एक जो बुनियादी बात है वो ये है कि इवैल्यूएशन जो है CSS में एक बहुत ही बुनियादी
जो है ना की रोल प्ले करती है। स्टूडेंट्स की मतलब राइटिंग स्टाइल किस तरह से है, उनकी थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग किस तरह से है। तो जो टीचिंग मेथोडोलॉजी में मेरा एक बुनियादी जो एस्पेक्ट होगा वो एवेलुएशन होगा, जिसमें हम वीकली असाइनमेंट्स देंगे और वीकली के अलावा हम 3 डे असाइनमेंट्स भी देंगे, जिसमें हम एवेलुएशन बच्चों को प्रोवाइड करेंगे और बच्चों को पता चलेगा, मतलब कैंडिडेट्स को ये मालूम होगा कि वो उनका इस वक्त जो राइटिंग का है वो कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ मतलब आप देखें कि जो पीपीएससी के पैटर्न पर हम अपने एग्ज़ाम्स कंडक्ट करेंगे जब हमारा सेशन ओवर होगा, एक ग्रैंड एग्ज़ाम होगा। और इसी के साथ साथ जो है, जो मुझे फील होता है कि जो कमी है मतलब बाज़ जो स्टूडेंट्स में, वो ये है कि उनकी थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग वीक है। तो मेरा एक प्राइमरी फोकस होगा कि मैं जो है उनको एक उनकी थ्योरेटिकल कंसेप्चुअल क्लैरिटी कर सकूं, और वो होगी बिल्कुल उनको सिंपल टर्म्स में एक्सप्लेन करने से और लेमैन लैंग्वेज से, ताकि और उनकी जो प्रैक्टिकलिटी है हमारे माशरे में बताने के लिए, ठीक है, ताकि वो जो है वो इन चीज़ों को कवर कर सकें। तो मैं समझता हूँ कि ये 3-4 चीज़ें हैं। और इसके साथ साथ मतलब हमारा जो सिलेबस होगा वो CSS और PMS के मुताबिक हम उसको कवर करेंगे। और मैं समझता हूँ विद इन डेज the students would be able to attempt any question in a detailed manner and in a manner that will generate more than 15 marks in one question. Wonderful. that's चलें जी, मोर देन 15 मार्क्स इन वन क्वेश्चन। तो मिनिमम जो है अनस जो है वो प्लान कर रहे हैं कि एटलीस्ट आप 75 जो है वो स्कोर टारगेट कर सकते हैं। और उसमें प्रेजेंटेशन, आपकी रीडिंग कितनी अच्छी है, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर कर रही होती हैं। अनस, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला। Sir, thank you for having me. थैंक यू जी। बच्चों, आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, वी विल ट्राई टू आंसर दैट। और इंशाल्लाह हम इसी तरह से नए कंटेंट के साथ हाज़िर होते रहेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।